नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृषा दारूली। दोस्तों, क्रोध हमारे भीतर ही होता है। वह न सिर्फ दूसरों के साथ हमारे संबंधों में कड़वाहट घोलता है, बल्कि हमारे स्वयं की मानसिक शांति और सुकून हर लेता है। तो क्रोध को नियंत्रित कैसे करें, उसी पे आधारित एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मिट्टी का दिल। एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। जहां वह और उसकी पत्नी नम्र स्वभाव के थे, वहीं उनका पुत्र बहुत गुस्सैल था। वह हर समय चिढ़ा हुआ रहता था और बात बात पर गुस्सा हो जाया करता था। गुस्सैल स्वभाव के कारण उसकी किसी से नहीं बनती थी। आए दिन उसका आस पड़ोस के लोगों के साथ झगड़ा हो जाया करता था। उसे कोई नहीं पसंद करता था, उसके कोई दोस्त नहीं थे। माता पिता अपने पुत्र को लेकर चिंतित थे। वे चाहते थे कि उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, लेकिन लाख समझाने पर भी उसका स्वभाव जस का तस रहा। एक दिन गांव में एक सन्यासी का आगमन हुआ। वह विचित्र तरीके से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लोकप्रिय थे। जब माता पिता ने उनके बारे में सुना तो अपने पुत्र को उनके पास लेकर पहुंचे और बोले, बाबा, ये हमारा पुत्र है। समस्या ये है कि इसे गुस्सा बहुत आता है। गुस्से पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे समझाने का भी इस पर कोई असर नहीं होता। आप कुछ ऐसा करें कि ये गुस्सा करना छोड़ दे। सन्यासी ने कहा, ऐसा करो, आप अपने पुत्र को आज दिन भर के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। माता पिता ने वैसा ही किया। वे अपने पुत्र को सन्यासी के पास छोड़कर घर चले गए। सन्यासी ने लड़के से कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, क्या तुम वह करोगे? लड़का भी अपने गुस्से से परेशान था और चाहता था कि उसकी यह आदत छूट जाए। वह बोला, यदि आपके लिए काम से मेरे गुस्से की आदत छूट जाएगी तो जरूर करूँगा। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जाओ, चिकनी मिट्टी के 2 ढेर तैयार करो। लड़के ने वैसा ही किया। तब सन्यासी ने कहा, अब इस मिट्टी के 2 दिल तैयार करो। लड़के को यह काम कुछ अजीब लगा, लेकिन वह सन्यासी की बात मानकर मिट्टी से 2 दिल तैयार करने लगा। दिल बनाते समय कई बार उसके मन में झुंझलाहट हुई। वह सोचने लगा कि मैं यहाँ अपनी गुस्सा करने की आदत छोड़ने आया हूँ और ये सन्यासी ने मुझे किस काम में लगा दिया। इस तरह तो मेरा गुस्सा खत्म होने की वजह बढ़ जाएगा। लेकिन उसने किसी तरह काम को जारी रखा और मिट्टी के 2 दिल बना ही दिए। वह उन दिल को लेकर सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, बाबा, ये रहे मिट्टी के 2 दिल। मैंने आपका काम कर दिया है। अब मैं जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आया हूँ उस पर आइए और उसके लिए कुछ कीजिए। सन्यासी बोला, पहले मेरा यह एक और काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे गुस्से के लिए कुछ करूँगा। बताइए, अब क्या करना है? लड़का मन मारकर बोला, इस मिट्टी के एक दिल को कुम्हार के पास लेकर जाओ और इसे भट्टी में अच्छी तरह तपाकर वापस ले आओ। लड़के ने बिल्कुल वैसे ही किया और जब वह दिल को भट्टी से तपाकर वापस लाया तो सन्यासी ने उस दिल में जो चाहे वह रंग भरने को कहा। लड़के ने उस दिल को लाल रंग से रंग दिया। रंग चढ़ाने के बाद वह दिल बहुत सुंदर नजर आने लगा। लड़के ने जब अपने दिन भर की मेहनत से तैयार किए उस दिल को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि सन्यासी बाबा से कहकर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और अपने कमरे में सजाऊंगा। वह खुशी खुशी सन्यासी के पास गया और वह दिल दिखाते हुए बोला, बाबा, देखिए, रंग भरने के बाद ये दिल कितना सुंदर दिखने लगा है। हाँ, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। आखिर तुमने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है, लेकिन अब तुम्हें इस दिल पर हथौड़े से चोट करनी होगी। यह कहते हुए
सन्यासी ने एक हथौड़ा लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। अपनी दिन भर की मेहनत पर हथौड़ा चलाते हुए लड़के को बहुत गुस्सा आया, लेकिन किसी तरह अपने गुस्से को पीकर उसने उस दिल पर वार कर ही दिया। हथौड़े की चोट से वह दिल टूटकर बिखर गया। लड़के को बहुत दुख हुआ। वह बोला, बाबा, मेरे दिन भर की मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन सन्यासी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और मिट्टी का बना दूसरा दिल उसे देते हुए कहा, अब इस दिल पर भी हथौड़े से वार करो। लड़के ने वैसे ही किया, लेकिन हथौड़े से उस दिल पर हथौड़े का निशान उभर आया, लेकिन वह टूटा नहीं। लड़का आश्चर्यचकित होकर कभी उस दिल को तो कभी सन्यासी को देखने लगा। वह सोचने लगा कि मेरे माता पिता मुझे किसके पास छोड़कर आए हैं। ये सन्यासी बाबा तो मुझे पागल लगते हैं। वह बोला, मेरा पूरा दिन यहाँ बेकार के काम में चला गया। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकने वाला। मैं जा रहा हूँ। ठहरो, सन्यासी ने उसे रोका। आज दिन भर तुमने जो काम किया है उसका वास्तविक अर्थ तो समझते जाओ। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहने लगे कि पुत्र, जिस मिट्टी के दिल पर तुम काम कर रहे थे वह तुम्हारे दिल का एक काल्पनिक रूप था। जैसे तुमने मिट्टी के दिल को आग की गर्मी में तपाया, वैसे ही अपने दिल को भी क्रोध की भट्टी में रोज तपाते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस तरह तुम इस दुनिया के सामने मजबूती से खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन रूपी हथौड़े का एक वार भी तुम्हारा कठोर दिल झेल नहीं पाएगा और चकनाचूर हो जाएगा। जीवन के दुख दर्द को सहन करने के लिए तुम्हें अपना दिल नरम बनाना होगा। उस पर कुछ समय के लिए असर तो होगा, लेकिन टूटेगा नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों में संभल जाएगा। क्रोध जितना नुकसान दूसरों का करता है उससे अधिक स्वयं का करता है। इसीलिए क्रोध करना छोड़ दो। अपने दिल में प्रेम और क्षमा को स्थान दो। उसे विनम्र बनाओ। लड़के की आंख खुल चुकी थी। उसने सन्यासी को वचन दिया कि वह अब से अपने क्रोध पर काबू रखेगा और अपना व्यवहार भी सुधारेगा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीख ली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इसी तरह जुड़े रहे मेरे साथ मेरे चैनल बी विथ मी पर। धन्यवाद दोस्तों।